हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक्स एकेडमी। मेरा नाम है सिमरन गुप्ता और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हमारे ब्लिस बुक जो कि है फॉर क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर 3 द पासिंग अवे ऑफ बापू। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ रियल फैक्ट्स, रियल हिस्ट्री बताया था इस चैप्टर से, ठीक है, ताकि आप इस चैप्टर के बैकग्राउंड को अच्छे से जान ले, आपको कोई डाउट ना हो इस मेम्योर को समझने में, ये जो टेक्स्ट लिया गया एक मेम्योर से समझने में। राइट, तो आज हम शुरू करेंगे अपना एक्चुअल टेक्स्ट यूनिट 1 से। ओके, तो आइए शुरू करते हैं हमारा यूनिट 1। चैप्टर का नाम है द पासिंग अवे ऑफ बापू। तो आपको याद है ना, बापू जी हम किनको कहते हैं? जी हाँ, गांधी जी को हम प्यार से बापू जी बुलाते हैं। एंड हियर वी गो। I was having tea at home on the evening of 30th January 1948 when I was called to Birla House by an urgent telephone. Gandhi ji had been shot on his way to a prayer meeting. I was numb with shock as I got into the car. तो जो हमारी नयनतारा सहगल हमारी नरेटर है, वो यहाँ पे कह रही हैं, नरेट कर रही हैं कि मैं चाय पी रही थी अपने घर पे। वो इवनिंग था, ठीक है, शाम का वक्त था, दिन था 30 जनवरी, डेट ईयर था 1948। मुझे एक कॉल आया बिरला हाउस से जो कि दिल्ली में है। एक अर्जेंट, एक इमरजेंसी फ़ोन कॉल आया। उस टेलीफोन में क्या कहा गया कि गांधी जी को गोली लगी है, ठीक है, उनको किसी ने गोली मार दिया जब वो प्रेयर मीटिंग में शामिल हो रहे थे। और ये न्यूज़ सुनते ही जो हमारी लेखक है वो अपनी कार की तरफ भाग रही थी, ठीक है, और उसी वक्त वो कैसा फील कर रही थी? वो नम फील कर रही थी। नम मतलब अनेबल टू फील एनीथिंग, वो एकदम सुन पड़ गई थी, वो एकदम शॉक में चली गई थी। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? एट द बिरला हाउस गांधी जीज रिलेटिव्स एंड फॉलोअर्स हैड गैदर्ड राउंड हिज बॉडी। फिर उनके बॉडी को बिरला हाउस ले जाया गया। वहाँ पे गांधी जी के रिलेटिव्स आए थे, उनके फॉलोअर्स यानी उनके अनुयायियों ने भी वहाँ पे इकट्ठा होकर भीड़ लगाया था उनको देखने के लिए, उनके बॉडी के आसपास। और वहाँ पर साइलेंस था उस रूम में जहाँ पर गांधी जी ने अपनी आखिरी सांस ली। Words of Bapuji's death had spread through Delhi like a flame fanned by wind. तो ये जो न्यूज़ था बापूजी के देहांत का, गुजर जाने का, ये न्यूज़ बिल्कुल आग की तरह पूरी दिल्ली में फैल गया था। ऐसा आग जैसे कि किसी ने उस आग को पंखा किया हो, ठीक है, हवा दिया हो, इस तरह ये न्यूज़ फैल गया था। अब फ्लेम फैन बाय विंड का मतलब होता है समथिंग मेड स्ट्रॉन्गर, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया गया कि और वर्ड्स बनाया गया और खराब तरीके से बाय आउटसाइड फोर्स, किसी आउटसाइड फोर्स से बनाया गया हो, उसे फैला दिया गया हो। राइट। Sad groups of men and women had collected around Birla House. Out of every window, one could see a brown blur of faces. तो बहुत सारे पुरुष और महिलाओं ने वहाँ इकट्ठा हुआ, ठीक है, वहाँ इकट्ठा हुए पड़े हुए थे। वो लोग बहुत दुख में थे, शोकमग्न थे, ठीक है। और वो कह रही हैं बिरला हाउस के अगर कोई भी विंडो पे कोई खड़ा होकर बाहर देखे, बाहर का नज़ारा देखे, तो उनको क्या दिखेगा? ब्राउन ब्लर। ब्राउन यानी इंडियन कलर हमारा ब्राउन होता है, तो इसलिए ब्राउन ब्लर यानी धुंधला, समथिंग नॉट क्लियर टू सी और अंडरस्टैंड। फेसेस, चेहरे दिख रहे थे, यानी एक पे आपका फोकस नहीं जाएगा। सभी कोई वहां पे उदास खड़े हुए थे, सभी कोई रो रहे थे। दे डिड नॉट मेक अ साउंड, वो कोई चिल्ला चिल्ला नहीं रहे थे। हाँ, वो कोई शोर नहीं मचा रहे थे, बिल्कुल चीखते चिल्लाते हुए वहां पे कोई लोग इकट्ठा नहीं हुए थे। वो लोग बहुत दुख में थे। देयर वॉज एन अननेचुरल साइलेंस, वहां पर मान लो एक स्ट्रेंज, एक अजीब सा साइलेंस हुआ पड़ा हो, ठीक है, चारों तरफ बिल्कुल शांति थी। और ये जो शांति थी ना, ये एक अजीब तरह की शांति थी, इसमें कोई कामनेस, कोई सुकून नहीं था, सब लोग रो रहे थे। It was as if the time stood still for those few minutes. It was as if time stood, जैसे कि समय ठहर गया हो, बिल्कुल still, ठीक है, ठहर गया हो। For those few minutes, उस कुछ मिनट के लिए समय वहां पर ठहर गया हो, ऐसा लग रहा था। The people were too stunned to speak in the beginning.
लोग तो पहले बिल्कुल सुन पड़ गए थे, शांत हो गए थे, ठीक है। वो रो रहे थे शुरुआत में जब वो इकट्ठा हुए थे बिरला हाउस के आसपास। लेटर दे क्लेमर्ड वाइल्डली शाउटिंग एंड क्राइंग। फिर उसके बाद वो लोग चीखते हुए, रोते हुए, बिल्कुल डिमांड करने लगे। किस चीज का डिमांड? आखिरी दर्शन पाने की डिमांड, ठीक है। दे जॉसल्ड वन अनदर इन अ स्टैम्पेड टू ब्रेक इनटू द हाउस। So they jostle one another in a stampede to break into मतलब वो घुसना चाह रहे थे कहाँ, ठीक है, उस बिरला हाउस में। तो वो एक दूसरे को धक्का मारने लगे, भगदड़ जैसे मान लो मच गया हो, बिल्कुल रश कर रहे हो, एक एक और दौड़ रहे हैं लोग। क्या करने की चेष्टा कर रहे हैं? बिरला हाउस में ढुकने की चेष्टा कर रहे हैं, एंटर करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्लेमर्ड वाइल्डली यानी शाउटेड लाउडली। उसके बाद है जॉसल्ड यानी पुश्ड और बम्प्ड इनटू रफली, और स्टैम्पेड अ वाइल्ड रश ऑफ पीपल। They calmed a little when it was announced that they would be allowed to see गांधी जी before the funeral. वो लोग थोड़ा शांत हुए जब ये ऐलान किया गया कि उनको भी आखिरी दर्शन करने के लिए अलाउ किया जाएगा। बिरला हाउस के अंदर उनको भी बुलाया जाएगा आखिरी दर्शन के लिए, गांधी जी को देखने के लिए, उनके अंतिम संस्कार से पहले। फ्यूनरल यानी अंतिम संस्कार, अ सेरेमनी फॉर समवन हु हैज डाइड। देन when one is faced with the shock of a loved one's death, one whimpers, what will become of me now that he has left me? जब कोई इंसान का, ठीक है, जो सबसे चहीदा, ठीक है, जो जिनसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जिनको वो फॉलो करते हैं अपने लाइफ में, जिनसे वो इंस्पायर होते हैं, अगर वो ही गुजर जाए तो लोग क्या करेंगे? वो रोते हैं, है ना। वन विम्पर्स, राइट, सॉफ्ट क्राइंग साउंड्स। और वो रोते रोते क्या सवाल करते हैं खुद से? यही सवाल करेंगे, व्हाट विल बिकम ऑफ मी? मेरा अब क्या होगा? वो तो मुझे छोड़कर अब चले गए। नाउ दैट ही हैज लेफ्ट मी, वो तो मुझे छोड़कर चले गए, अब मेरा क्या होगा इस दुनिया में, राइट। यही सवाल करते हैं खुद से। दिस वॉज श्योरली द क्वेश्चन अपर मोस्ट इन द माइंड ऑफ द मॉर्निंग पीपल। जो लोग बहुत शोकमग्न थे, उनके माइंड में सबसे ज़्यादा यही सवाल चल रहा था, अब क्या होगा उनका? गांधी जी, बापूजी उन्हें छोड़कर चले गए। दे लुक्ड लाइक लॉस्ट चिल्ड्रन, वो कैसे लग रहे थे देखकर? लॉस्ट चिल्ड्रन के जैसा, ठीक है, एक छोटा बच्चा जिनको कोई अब मार्गदर्शन नहीं दे सकता, ठीक है, जिनको कोई अब सुपरवाइज नहीं करेगा, एक छोटे बच्चे की तरह, मासूम से, जिनको कुछ नहीं पता है, ठीक है। और बापूजी छोड़कर उनको चले गए, कुछ ऐसा ही वो महसूस कर रहे। मॉर्निंग मतलब होता है डीप सैडनेस फॉर समवन्स। सो देन व्हाट हैपेंड? इट वाज द क्वेश्चन इन मेनी ऑफ आवर हार्ट्स एज वी सैट स्टिल शॉक्ड एंड अनबिलीविंग। तो बहुतों के दिलों में ये सेम सवाल था कि अब मेरा क्या होगा? बापूजी हमें छोड़कर चले गए हैं, ठीक है, या फिर हमारा क्या होगा? हम सबका क्या होगा? कौन हमारी मार्गदर्शन करेगा, ठीक है, किनके अनुशासन पे, किनके डिसिप्लिन पे हम चलेंगे, किनको हम फॉलो करेंगे अपने लाइफ में, ठीक है। तो सबके मन में यही सवाल था, लेकिन फिर भी सब शॉक थे, ये नहीं मानना चाह रहे थे कि उनके बापूजी अब नहीं रहें, गांधी जी अब नहीं रहें, ठीक है। ये उनके लिए अनबिलीविंग था, जिस पे वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे। और उसी दौरान जो नरेटर है वो कह रही है कि हम सुन पा रहे थे, वी लिसन टू द ब्रॉडकास्ट टेलिंग द पीपल ऑफ इंडिया दैट देयर बापू वाज नो मोर। और उसी वक्त वो रेडियो पे क्या ब्रॉडकास्ट सुन रहे थे? इसमें ये न्यूज़ शेयर किया जा रहा था कि इंडिया के लोगों के लिए कि उनके बापूजी अब नहीं रहे। ये ब्रॉडकास्ट यानी शेयर्ड ऑन रेडियो, जो न्यूज़ रेडियो पे शेयर की जा रही थी, ऑन एयर थी। ऑलराइट, तो ये था हमारा यूनिट 1। उम्मीद है आप सबको ये थोड़ा इजी लग रहा है समझने में, आफ्टर लर्निंग द फैक्ट्स ऑफ द हिस्ट्री, रिकाउंट विच रिकाउंट द हिस्ट्री, ये जो चैप्टर है, राइट, नयनतारा सहगल का लिखा हुआ। अगर फिर भी आपको कोई डाउट मिल रही है या कोई पार्ट नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए अपने डाउट्स को, ओके। और नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 2 कंटिन्यू करेंगे।